हेलो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा था लोगों के ना कहने के कारण मैं कभी नहीं रुकूंगा। आज हम देख रहे हैं लगन का 50 सेंट का सबक। मिस्टर डार्बी को सोने की खुदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान रहा करते थे जो फसल बटाई पर ले लेते थे। धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो वे फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेसर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि आज वे बच्ची को सबक सिखाकर ही रहेंगे। डार्बी की सांसें थम गई। उसे विश्वास था कि अंकल अब हमला करने ही वाले हैं। वह जानता था कि अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया था। मिस्टर डार्बी के मन में भी चिंतन चल रहा था। उनके अनुभव में यह पहली बार था जब उन्होंने किसी अश्वेत बच्ची को किसी वयस्क श्वेत आदमी पर भारी पड़ते देखा था। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा काफूर हो गया और वे एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? डार्बी के मन में इस तरह के बहुत से सवाल कौन रहे थे, परंतु उन्हें इन सवालों के जवाब वर्षों तक नहीं मिले और एक दिन उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। अजीब संयोग था कि यह असामान्य अनुभव इस लेखक को उसी पुरानी मिल में सुनाया गया, ठीक उसी जगह पर जहां अंकल को हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली भाग में हम देखेंगे बच्ची की अद्भुत शक्ति।